बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद इफ्सा। आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जो कि बहुत ही इजी है। हम इसे कुछ स्टेप्स में बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने हाफ़ kg चावल लेके इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करेंगे, कुकिंग ऑयल। 1 टेबल स्पून नमक यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके किसी भी बर्तन में पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो चावल 500 ग्राम, जो कि हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। चावल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि चावलों का पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता। जब इस तरीके से चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। इससे चावल काफ़ी खिले खिले हुए बनेंगे। ऑयल को अच्छे से फैलाने के बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पे चावलों को दम देने के लिए रख देंगे और 5 मिनट दम के बाद हम इन्हें अलग कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम स्पैगेटी रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए 200 ग्राम या मुट्ठी भर के स्पैगेटी। अब हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 कप बंद गोभी यूज़ करेंगे, 1 कप शिमला मिर्च यूज़ करेंगे, हाफ कप गाजर, 2 हरी प्याज का वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट अलग कर लेंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम स्टेप नंबर 2 में यूज़ करेंगे। अब फ्लेम ऑन करके पानी को अच्छे से बॉईल करके हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम स्पैगेटी ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जब स्पैगेटी सॉफ्ट हो जाएगी तो वो पूरी पानी में अच्छे से डिप हो जाएगी और अब इसे हम 7 से 8 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब स्पैगेटी बॉयल हो जाएगी तो उसका पानी अलग कर लेंगे और स्पैगेटी को स्ट्रेनर में रख देंगे। अब फ्लेम ऑन करके हम ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट। प्याज ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें एक एक करके तमाम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप गाजर, जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया था। गाजर सबसे पहले ऐड करते हैं क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है तो वो थोड़ा टाइम लेती है। 2 से 3 मिनट गाजर को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शिमला मिर्च। तो मैंने एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च लेके उसे इस तरीके से लंबाई में बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। बिल्कुल लास्ट में अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 कप बंद गोभी को भी ज्यूलिन शेप में बिल्कुल लंबाई में कट कर लेंगे। अब वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक के लिए वेजिटेबल्स को बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स कभी भी लो फ्लेम पर कुक नहीं करेंगे क्योंकि उससे वेजिटेबल्स काफ़ी सोगी हो जाएंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें। ये बिल्कुल 2 बेसिक से मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई दूसरा मसाला जो है लाल कुटी हुई मिर्चें, लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका विनेगर, 1 टेबल स्पून अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। अब तमाम सॉस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पैगेटी, जो कि हमने बॉयल करके रख ली थी। स्पैगेटी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो स्पैगेटी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारी स्पैगेटी यानी स्टेप नंबर 2 भी जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें हरी प्याज का हरा वाला पार्ट जो है स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम स्पैगेटी को भी साइड पे रख देंगे। अब हमारा स्टेप नंबर 3 है चिकन मैरिनेशन। तो मैंने यहाँ पे
250 ग्राम जो है चिकन लिए, जिसको बिल्कुल बारीक लंबाई में कट कर लिया है। तो चिकन मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 3 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चिकन मैरिनेशन के लिए रिक्वायर हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे से वॉश करके बिल्कुल बारीक लंबाई में कट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून विनेगर सिरका ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और बिल्कुल लास्ट में 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। तमाम मसाले और सॉस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप इस रेसिपी को एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो करें, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अब 2 टेबलस्पून पानी में हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। आप चाहें तो चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन स्टॉक भी यानी यखनी भी जो है यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लेम ऑन करके 3 टेबलस्पून ऑयल लेके हम उसमें चिकन ऐड कर देंगे, जो कि हमने मैरिनेट करके रखी थी। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे। ये रेसिपी अमूमन मुश्किल समझी जाती है क्योंकि ये काफ़ी लेंदी रेसिपी है, इसलिए लोग बनाते हुए इसे काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से स्टेप वाइज सिखा रही हूँ कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। चिकन पाउडर जो कि हमने पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया था, अब इसे ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। और 4 से 5 मिनट बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून केचप। केचप ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपका पानी ज़्यादा बाकी हो तो आप उसे हाई फ्लेम पर अच्छे से खुश्क कर लें। मैंने यहाँ पे 1 चुटकी जो है पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है, इससे इसका बहुत अच्छा जो है कलर आएगा। तो जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है। अब हमारा स्टेप नंबर 4 है तड़का। तो हम तड़का रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल लेके और उसमें 4 से 5 लहसुन की जवें बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने बीच में कट लगा लिया है। और अब हम अपना तड़का जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आपने इसे मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट में जो है लहसुन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हरी मिर्च भी जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो हमारा तड़का भी रेडी हो चुका है। अब हमारे पास स्टेप नंबर 5 है जिसमें हम सॉस रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ ली है, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप और 1 टेबलस्पून सिरका। सबसे पहले मेयोनीज़ में 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से, तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप। तो ये बहुत ही मज़ेदार सॉस बन के रेडी होगी सिंगापुरियन राइस के लिए और बहुत ही इजी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा जो है हमारा सॉस बन के रेडी हो जाए। तो देखें, जब ये इस तरीके का कलर आ जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हमारा सॉस जो है रेडी हो चुका है। हमने चावल बॉईल कर लिए हैं, स्पैगेटी भी रेडी कर ली है, चिकन भी जो है मैरिनेट करने के बाद अच्छे से पका ली है, सॉस रेडी हो चुका है, तड़का भी रेडी हो चुका है। तो हमारे 5 स्टेप पूरे हो गए हैं। अब हमारा स्टेप नंबर 6 है असेंबलिंग। तो सबसे पहले हम 1 लेयर चावलों की लगाएंगे, बॉइल्ड राइस की, और उसके ऊपर 1 लेयर स्पैगेटी की, फिर चिकन रखेंगे और बिल्कुल एंड में हम अच्छे से सॉस को जो है पूरे अपने सर्विंग डिश पे स्प्रेड कर देंगे। और सॉस लगाने के बाद अब हम इसमें तड़का डालेंगे। तो तड़के का जो ऑयल था वो हमने अलग कर लिया था, बस लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं हम इसमें अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखें, हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी, बहुत ही लेंदी रेसिपी जिसे हमने बहुत ही इजी कर दिया है, सिंगापुरियन राइस बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसे सर्व करें और बहुत ही मज़े के साथ खाएं।
तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।